नमस्कार दोस्तों। अगर आपको याद हो कुछ समय पहले अरे कॉलोनी जो है मुंबई के अंदर उसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। बेसिकली पहले आपको पता होगा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, वो चाहते थे कि जो मेट्रो फेज 3 का प्रोजेक्ट है उसके लिए कार शेड बनाना है। मेट्रो कार शेड बेसिकली जो मेट्रो होती है उसकी जहां पर पार्किंग की जाएगी तो उसके लिए काफी बड़ा एरिया चाहिए होता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। तो वो लोग चाहते थे कि अरे कॉलोनी जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहां पर इसको बिल्ड किया जाए, लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, सोशल वर्कर्स के द्वारा, जो फिल्म जगत से लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी को देखते हुए जो नई सरकार चुनकर आई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उन्होंने इसका ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह। अब ये जब ट्रांसफर किया गया है तो इसी को लेकर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। आप देख सकते हो, बिग सेटबैक फॉर मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट एज दिल्ली स्कोर्स ओवर मुंबई इन बीजेपी सेना कोर्ट क्लैश। तो ये कोर्ट क्लैश में हुआ क्या, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यहां पर कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है? तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों, डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की यह पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो 1 अक्टूबर को क्या हुआ था कि जो मुंबई सबर्ब के कलेक्टर हैं उन्होंने यहां पर 102 एकर्स का जो लैंड है कंजूर मार्ग में, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा सब कुछ, कंजूर मार्ग में ये जो लैंड है वो आपका ट्रांसफर कर दिया MMRDA को, ताकि 33.5 किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड आपका कोलाबा बांद्रा सिपेज जो मेट्रो बनाना है उसके लिए कार शेड चाहिए। तो ये कंजूर मार्ग में ये कार शेड बनाने के लिए लैंड ट्रांसफर किया गया। और इसी लैंड को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पिटीशन डाल दिया हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कि ये जो लैंड ट्रांसफर किया गया है ये हमारा लैंड है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसी को देखते हुए यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। एक तरह से आप कह सकते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पिटीशन है उसको स्वीकार लिया है और आगे चलकर इसके ऊपर केस चलेगा। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, तो देखिए, मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि उद्धव ठाकरे ने यहां पर जो डिसीजन है पिछली सरकार का, देवेंद्र फडणवीस का, जो चाहते थे कि अरे मिल्क कॉलोनी में यहां पर कार शेड बनाया जाए, उसको ओवरटर्न कर दिया। अब ये जो लोकेशन है दोस्तों मैं आपको एग्जैक्टली यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहां पर मुंबई की तरफ, और मुंबई में जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो अरे कॉलोनी है, ये आप देख रहे हो ना, ये अरे कॉलोनी है। यहां पर आपको फॉरेस्ट दिख रहा होगा। इनफैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। ये आप देख रहे हो ना, संजय गांधी नेशनल पार्क इसी का हिस्सा है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, आप याद रखिएगा। कन्हेरी केव्स अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या था कि ये शेड बनाया जाना था अरे कॉलोनी में। कई सारे पेड़ वगैरह को भी ऑलरेडी काट दिया गया था, लेकिन फाइनली यहां पर नई सरकार आती है और अभी 1 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने बताया, वहां के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये वाला जो लैंड है यहां पर, ये आप देख रहे हो कंजूर मार्ग, यहीं पर लैंड है बेसिकली, इसको ट्रांसफर कर दिया कि जो कार शेड है जो कि अरे कॉलोनी में पहले बनाया जाना था इसको अब यहां पर बनाया जाएगा। लेकिन अब यहां पर इसके ऊपर भी स्टे लग गया है। अब देखिए, जो मेट्रो फेज 3 है मुंबई का वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो साउथ मुंबई है आपका, इसको इससे कनेक्ट करेगा नदन मुंबई से। और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो बिजनेस हब है जिसको कहा जाता है बांद्रा कुर्ला आपका कॉम्प्लेक्स, आपने सुना होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस हब है, इसको भी कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भी कनेक्ट करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये जो फेज 3 का प्रोजेक्ट है वो है दोस्तों, और इसी के लिए यहां पर ये जो स्टे है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो पर्टिकुलर लैंड मैंने आपको बताया कंजूर मार्ग का, इसको कलेक्टर ने क्या किया, यहां पर MMRDA को, MMRDA क्या है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इसका पूरा देखभाल कर रही है, कार शेड बनाने का इनका जिम्मा है, उनको यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जो MMRDA है उन्होंने भी यहां पर कोर्ट के अंदर बताया कि उन्होंने सॉइल टेस्टिंग वगैरह का पूरा वर्क स्टार्ट कर दिया। आप यहां पर पिक्चर भी देख सकते हो, ये बोर्ड लगा हुआ है कंजूर मार्ग का, दैट इज मेट्रो कार डिपो यहां पर बनाया जाना है। तो सॉइल टेस्टिंग और जो शुरुआती चीजें हैं वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। और यहां पर बताया जा रहा है कि इसकी वजह से करीब 4600 करोड़ का फायदा होगा
ऐसा MMRDA ने कोर्ट के अंदर बताया, लेकिन फाइनली यहां पर कोर्ट ने अभी के लिए उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। अब आपको ये जो पूरा मामला है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो लैंड की हम बात कर रहे हैं, ये जो कंजूर मार्ग लैंड है, ये काफी पुराना डिस्प्यूट है, 4 दशक पुराना डिस्प्यूट है। बेसिकली क्या होता था कि ये सॉल्ट पैन लैंड्स होते थे। सॉल्ट पैन आपने सुना होगा, स्पेशली गुजरात के अंदर जो कच्छ का रीजन है, जो सॉल्ट वगैरह जहां से निकाला जाता है, तो ये सॉल्ट पैन जो लैंड्स होते हैं वो पहले ये हुआ करता था। लेकिन इसका जो ऑपरेशन है, सॉल्ट ऑपरेशन, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वो यहां पर बंद हो गया, सीज कर दिया गया। आगे चलकर क्या होता है, 1981 में जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, उन्होंने ये सारा लैंड को यहां पर अपने तरफ खींचने की कोशिश की। इसको देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट डाल दिया कि ये लैंड तो हमारा है, ये आप कैसे ले सकते हो। तो ये करीब 4 साल पुराना मामला है और वही चीज अब जाकर वापस सामने आया गया है जब यहां पर कार शेड का डिपो बनाया जाना है। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि पहले क्या था कि मुंबई जो आपका महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर भी एक सरकार थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मतलब कि दोनों सेम सरकार थी। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल कारणों की वजह से आपने देखा होगा कि अभी राज्य में दूसरी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। तो यहां पर भी अगेन ये जो पॉलिटिकल हिस्सा है वो भी आपको समझना है। 2022 में इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मुंबई म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव है, जहां पर शिवसेना करीब 2 दशक से वहां पर बनी हुई है। तो उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट लागू करना काफी इंपॉर्टेंट है। जहां तक डिले और कॉस्ट की बात है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि चाहे पॉलिटिकल कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो हमेशा डिले होते ही होते हैं। उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता है। ये जो पूरा मैंने आपको फेज 3 का प्रोजेक्ट बताया, ये करीब 33 किलोमीटर का होना है करीब, और ये बेसिकली कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई और नॉर्थ मुंबई को। और बाकी मैंने बिजनेस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया, एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए लेट मी टेल यू दोस्तों कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी यहां पर लोन प्रोवाइड किया है। यहां पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उन्होंने यहां पर अपना लोन प्रोवाइड किया है। और ओरिजिनली ये बताया जा रहा था कि 2021 तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब से ये अरे कॉलोनी और ये वाला पूरा मामला उठा, इसकी वजह से 2 साल का और डिले हो गया। आप सोच सकते हो कि एक कार शेड की वजह से यहां पर जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपका 2 साल डिले हो जाता है। और फर्दर अब यहां पर आपको पता है हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब ये कब तक चलेगा इसको लेकर भी देखना होगा, क्योंकि अगली सुनवाई फरवरी 2021 में है। तो ये फर्दर डिले हो गया है, कोई भी काम अब नहीं हो पाएगा। अब इसको देखते हुए यहां पर ऑफिशियली अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल कॉस्ट है ये है आपका 23,000 करोड़ के आसपास। अब 23,000 करोड़ को अभी ऑफिशियली रिवाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका कॉस्ट 40% तो एटलीस्ट अभी के लिए बढ़ ही गया है। 32,000 करोड़ चला गया इसका कॉस्ट। अगर 2021 में ये हो जाता तो आपका 23,000 करोड़ में हो जाता। तो डेफिनेटली यहां पर कॉस्ट तो राइज हो रहा है, और कितना राइज होगा वो भी अभी हमें देखना बाकी है। और जैसे ये स्टे आया, यहां पर आप देख सकते हो जो आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के जो सन हैं, उन्होंने यहां पर इसके बारे में ट्वीट किया और कहा कि दिस land is crucial for मेट्रो 6, 4 एंड 14 अपार्ट फ्रॉम 3। तो इसके अलावा भी जो मेट्रो लाइन के अलग अलग लाइंस हैं आपके, वो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम करीब 5500 करोड़ बचा सकते थे। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट है फेज 3 का, ये सिर्फ राज्य सरकार का नहीं है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक है। जी हां, ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये एक कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है जिसका नाम है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये एक जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहां पर दोनों लोगों ने 10-10% यहां पर अपना इक्विटी डाला है। और यहां पर आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 4 to 5% यहां पर अपना पैसा दिया। इसके अलावा अगर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की बात करें तो यहां पर 23,000 करोड़ का जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें से 57% जो लोन है वो जापान से आ रहा है, 13,000 करोड़ का। और ये जो लोन की गारंटी है बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। तो अगर कोई भी डिविएशन होता है तो अल्टीमेटली इसका भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। अब लास्ट में जाने से पहले आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऑप्शंस क्या बचा है, यहां पर क्या होने वाला है। तो देखिए अभी के लिए तो यहां पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा, जो भी वर्क चल रहा था उसको रोक दिया गया है। अगली सुनवाई फरवरी 2021 को होनी है। ऑलरेडी यहां पर दो महीने का डिले है। इसके अलावा यहां पर अनसर्टेनिटी हो गया है कि अब मेट्रो लाइन कब तक कंप्लीट होगा। यहां पर बताया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने यहां पर ऑफिशियल्स को बोला है कि क्या हम कोई ऑल्टरनेट लोकेशंस देख सकते हैं कार शेड के लिए, अगर हो सकता है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि इन लाइकलीहुड मोस्ट लाइकलीहुड ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अपील करेगी। अब लेट्स सी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस अपील को सुनवाई करता है कि नहीं
नहीं करता है, बट आई होप कि अभी का जो पूरा मामला चल रहा था ये कार शेड प्रोजेक्ट को लेकर, यहां पर सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तनाव के बीच में, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो आपका लिस्ट है वो सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है मैच, आपको वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।